दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे सीजी टेट 2 के हिंदी सेगमेंट से, है ना। सीजी टेट 2 में हिंदी सेगमेंट से कैसे प्रश्न पूछे थे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। प्रश्नों को देखकर उत्साहित होंगे। इसमें मैक्सिमम जो प्रश्न थे वे अच्छे स्तर लिए हुए सिंपल थे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, है ना। देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न था टेट 2 हिंदी में, अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुधन उदित, अनुधन दीत, अनुधन उदित और अंधन उदित। तो इसमें बी और डी की तो संभावना है ही नहीं। अब आती है ए और सी की। तो अणु, बड़े अणु याद रखना ये गलत होगा, इसमें छोटा अणु सही होगा। ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना लेंगे, ठीक है। और यही है आपका जी, यही कहलाता है आपका दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से समृद्ध स्वर युग्म है। तो हम लोग मुख गुहा के खुलने के आधार पर स्वरों को चार भागों में विभक्त किए हैं। एक है विवृत, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा अर्ध समृद्ध और चौथा समृद्ध, ठीक है। तो ओपन इसी कहलाता है जी। तो आ ओपन में आता है, अर्धवृत्त में अ ए औ, और अर्ध समृद्ध में जी ए ओ, और समृद्ध में ई उ ऊ, ठीक है। लगभग मुख द्वार बंद रहता है इसमें। तो इसका आंसर क्या जाएंगे जी आपका ई उ वाला ये है। किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं। तो पहले में देखिएगा जी, तत् धन अर्थ, ठीक है। ये आपका तत् धन अर्थ बराबर तदर्थ, तो ये है आपका व्यंजन संधि का, तो पहले से ही कट गया। नेक्स्ट विधंसम, विधंसम, ठीक है, ये भी कट जाएंगे जी। नेक्स्ट जाएंगे निधन, ठीक है, निष्ठुर या स्थूर भी कर सकते हो। निधन स्थूर ये विसर्ग का है, इसका ये भी कट गया। स्वधन अल्प, स्वल्प, विद्याधन अर्थी, ठीक है, और नौधन एक, ये सबसे उपयुक्त आंसर होगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। ये एक अच्छा स्तरयुक्त प्रश्न था, जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं उन्हीं से स्तरयुक्त प्रश्न बनाना होगा। लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला है, यह संज्ञा का वह रूप है जिससे किसी वस्तु या अथवा पदार्थ के स्त्री या पुरुष होने जाति का बोध होता है। सही है जी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हो जाएंगे, पुरुष जाति की बोध कराने वाली संज्ञा पुल्लिंग तथा स्त्री जाति की बोध करने संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। ये भी सही है। नेक्स्ट, जड़ जाति हेतु संस्कृत व्याकरण में वाचक शब्द नपुंसक लिंग है। ये भी सही है। अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत की तरह हिंदी में 3 लिंग होते हैं। गलत, हिंदी में केवल और केवल 2 ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, ठीक। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं जो आपका 3 में बताया गया है, ठीक है जी। चलिए देखेंगे, ये बढ़िया है। वर्णमाला से मैं बोला था बार बार प्रश्न आता है, और वहीं से देखिए प्रश्न उठाया है ना। कंठव्य, क वर्ग आता है कंठव्य में, और उसमें रहेगा आपका ग। तालव्य में, ठीक है, जहां पर चिपक जाता है आलू उसी का नाम है तालु। तो ये आपका च छ ज झ वाला सेगमेंट। दंतव्य में दी त वर्ग आता है त थ द ध न, और स्पेशल है, स्पेशल वीआईपी व दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ, इसके बारे में आप लोग बता चुका हूं, है ना। इसका आंसर क्या होगा जी। तो एक का तीन आपका बी में ही है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होनी चाहिए। छठवां नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। है जी शार्दुल, शार्दुल शेर का पर्यायवाची रखना, शार्दुल शेर का। तुरंग घोड़ा का है, वांजी भी घोड़ा का है, ठीक है। 7वां नंबर, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध है। संयुक्त, संयुक्त का संधियुक्त, संयुक्त का असंयुक्त होगा, संयुक्त का असंयुक्त होगा रखना। अज्ञ का जी विज्ञ होगा, विज्ञ,
अज्ञ मतलब कुछ नहीं जानता, विज्ञ मतलब बहुत कुछ जानता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, बिल्कुल सही है। ठीक है, अज्ञ का भिज्ञ होगा, सॉरी भिज्ञ होगा जी। समस्त का जाएंगे कतिपय। ठीक है, तो इस आधार पर सी आपका सही है। नेक्स्ट है 8वां नंबर, मिट्टी का तत्सम शब्द है जी, तो मिट्टी का तत्सम शब्द जाएंगे मृत्तिका। 9वां नंबर, तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा है? नेक नाम, शोकाकुल, पाप मुक्त, सन्मार्ग, राजभवन, रसोई घर, यथाशक्ति, पदभ्रष्ट, देवालय, ठीक, मुंह तोड़, लोकोत्तर, गंगाजल। ठीक है, तो इसमें ये आपका उपयुक्त है, क्योंकि यथाशक्ति अव्यय भाव में आता है जी। ठीक है, और बाकी व्याख्या करेंगे तो पता चल जाएगा, बाकी यही आंसर है। ठीक है, 10वां नंबर, युद्ध की इच्छा रखने वाला। हमारे पुस्तक में एक सेगमेंट बनाया गया है जी, अनेक शब्द एक शब्द पे इच्छा, इच्छुक, इच्छा में आ, इच्छुक पे मात्र होगा, है ना। युद्ध की इच्छा वाले जाएंगे जी यु युत्सु, है ना। नेक्स्ट जी, हिंदी के आगत विदेशी शब्दों को उनके मूल भाषा में सम्मिलित कीजिए। जैसे पपीता, पपीता कहाँ से आया है जी? यह है पुर्तगाली भाषा से। पपीता कहाँ से आया है? तो पुर्तगाली भाषा से। रिक्शा, रिक्शा शब्द कहाँ से आया है? तो जापानी। चाकू कहाँ से आया है? तो चाकू आया है आपका तुर्की से। ठीक है, अंगूर जी फारसी से। इस आधार पर आप देखेंगे तो पपीता का पुर्तगाली ए का 4, या तो डी होगा या तो ए होगा। रिक्शा का जापान, ठीक है, बी का 1, ये डी आंसर होगा जी। चाकू पुर्तगाली सी का 3 और डी अंगूर फारसी, तो डी ही आंसर होगा इसका ना। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? ठीक है, विशेषण बताइए। ठीक जी, विद्यार्थी प्रश्न कुशाग्र पूछो, इसका सही आंसर क्या होगा जी? कुशाग्र होगा, याद रखना। नेक्स्ट, गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? जब तुलना का भी होता है तो ये करण कारक ही होता है, याद रखना, है ना। अपादान से भी होता है लेकिन वो अलगाव के लिए होता है। नेक्स्ट जी 14 नंबर, संज्ञा के संबंध में सही कथन कथनों वाले विकल्प का चयन करें। पहला है, जब किसी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे पहरावे का पहनावे हो गया, है ना, तो ये सत्य है जी। हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है, हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है, ये भी सही है। यदि एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हो तो उनके लिंग विभिन्न हो तो क्रियाएं रूप प्रथम संज्ञा के अनुसार होता है, गलत, अंतिम संज्ञा के अनुसार होता है। ठीक है, जैसे एक बकरी, दो गाय, एक बकरी कौमा, दो गाय, बहुत सी बैल, तो इसमें लिंग बैल के अनुसार होगा, अंतिम कर्ता के अनुसार, तो ये गलत है जी। ठीक, नेक्स्ट, लिंग वचन और कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि संज्ञा एक, हाँ जी, विकारी शब्द है। ठीक है, इस आधार पर इसका आंसर डी होना चाहिए, तीसरा गलत है। 15 नंबर देखेंगे जी, वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द किस भेद के रूप में आता है? तो मैं आप लोगों को सर्वनाम पढ़ा रहा था तब बताया था जी, ठीक है, कि सर्वनाम में 6 भेद है। उनमें पहला पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो वही चीज को पूछ रहे जी, इसमें क्या आंसर होगा जी? पुरुषवाचक होगा। नेक्स्ट, रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है, तो विशेष्य इसमें क्या होगा? रवि होगा, अध्ययनशील विद्यार्थी। विशेष्य विशेषण नहीं बोला है, तो विशेष्य या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यहाँ पर रवि स्पष्ट दिख रहा है जी, तो इसका आंसर क्या होगा? रवि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। ठीक है, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये जी अतिथि के लिए गुलाब की एक माला की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, तो यही गलत है, याद रखना जी। आप सभी ऑप्शन को पढ़ते तो आपके पास आंसर रेडी है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, वाक्य का प्रकार है।
तो ये संकेत वाचक है, संकेत दे रहा है, यदि तुम वर्ष से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें, है ना, कंडीशनल है। ठीक है जी। टेट 3 भी यही आया था, है ना। 19 नंबर, द्वंद्व समास तथा तत्पुरुष समास से प्रायः किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है हाइफन, योजक चिन्ह। मैं कई बार पढ़ाते वक्त पढ़ा हूं योजक चिन्ह, जैसे माता डैश पिता, ठीक है, पिता। उसी प्रकार भाई डैश बहन, ठीक है, सीता डैश राम, है ना। नेक्स्ट जी, निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है? अर्ध विराम सही है, निर्देशक चिन्ह सही है, हंस पद त्रुटि चिन्ह ऐसा होता है, कहीं भूल जाते हैं तो इस पर लगाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा जी? सी होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर, विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है पर अपनी भाषा सर्वोपरि है, यह है महात्मा गांधी जी का कथन। उपरोक्त कथन के आलोक में कौन सी बात असत्य है? प्रत्येक भाषा यदि किसी अन्य के लिए केवल भाषा है तो उस भाषा भाषी के लिए मातृभाषा अपनी भाषा है, सही है। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है, ये भी सही है। विद्यार्थियों को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए, तो स्पष्ट है गलत, काहे नहीं पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट जी, विदेशी भाषा भी अपनी भाषा के माध्यम से ही सीखी जाती है, ये भी सही है ना। नेक्स्ट 22 नंबर, का बरखा जब कृषि सुखाने लगे, मतलब अब वर्षा का क्या मतलब जब कृषि सुखाने लगे? तो पहला है वर्षा ऋतु से कृषि को लाभ होता है, गलत। कम वर्षा से कृषि पर सूखने का संकट आ जाता है, गलत। काम बिगाड़ने के लिए वर्षा आती है, गलत। ठीक है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ, बिल्कुल सही है जी, है ना। काम तो बिगड़ गया, क्या मतलब उसका। नेक्स्ट है, किस लोकोक्ति का भावार्थ समृद्ध नहीं है? ऑप्शन ए, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, समस्या को जड़ से मिटाना, बिल्कुल सही है। होनहार बिनवान के होत चिकने पात, तो स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं, ये तो ऑप्शन देख के आप बना सकते थे। तो इसका आंसर होना चाहिए होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है। नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके भूल जाना, सही है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, समय आने पर काम होता है, जल्दीबाजी में नहीं। तो ये आपका बी उपयुक्त आंसर होगा। नेक्स्ट जी, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या? कई बार आ चुका है, युद्ध में मारा जाना, खेत में रात्रि विश्राम करना, खेत रेहन रखना, ठीक, भूमिगत होना। तो बढ़िया ऑप्शन दिया था, यदि आप आसपास का ऑप्शन नहीं दिया, यदि ध्यान से पढ़ते आप अच्छे मन से तो बना सकते थे, है ना जी। नेक्स्ट है, झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत क्यों आते हैं? इसको ने जी थोड़ा सा गड़बड़ कर डाला था, बाहर में है ना। ठीक। झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत क्यों आया करते हैं? तो ये न जी अंशिज पैसेज का है, उसके क्वेश्चन पहले दे दिया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका विरोध भी किया और उनका कथन भी जायज है, क्योंकि इसमें जनरल हिंदी के साथ पेडो भी है, तो लोग इसको पेडो समझकर अपने मन से लगा दिए हैं। ठीक है, और व्यापम को इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए था। ठीक, ये पैराग्राफ पहले होना चाहिए था, उसके बाद याद रखना होना चाहिए था, तो बिल्कुल सही होता। किंतु पता नहीं क्यों ऐसे किया गया, भगवान जाने, क्योंकि यही बढ़िया है जी, झुंड विद्या की लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होनी चाहिए, इसका आंसर चाहिए डी, भारतीय पुस्तकालय की प्रसिद्धि के कारण। ठीक है, ये आंशिक पैसेज पूरा दिया है, आप लोग बढ़िया पढ़िएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा जी पुस्तकालय और भारत। 27 नंबर, पहले पुस्तकालय किन किन स्थानों पर हुआ करता था? तो पहले विद्यालय, देवालय, है ना, राजमहल इत्यादि स्थानों पर हुआ करते थे। ठीक है, सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो ये अनसिज पैसेज से अपने अपने हिसाब से आंसर बनाए हैं। ठीक, ये सीडीपी सेगमेंट का उपयुक्त आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन देख लो 29 नंबर का बी मान के चल रहे हैं जी, है ना, और 30 नंबर का बी, कथन 1 और कथन 2 सही। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, कंपटीशन एकेडमी डिजिटल क्लासेस, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो जी, और ये पीडीएफ वहां मिल जाएगा। बढ़िया बात यह है कि वहाँ पर बहुत सारे फ्री टेस्ट जो रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर ऐप डाउनलोड कीजिए और उसको बढ़िया पढ़ाई कीजिए जी। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू, मस्त पढ़ाई कीजिए। शिक्षक और सहायक शिक्षक के प्रश्नों का एक प्रारूप आ गया आपके पास, अब मस्त पढ़ाई करो जी, है ना। ठीक है।